श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ ब्रह्मश्रेष्ठ विक्रमौ हस्तिहस्तोपमौ भुजौ द्युतिमन्तौ ऋषवशय प्रभया पंचपत्रेक्षी सिंहस्कंदौ महोत्साहो समदाविव गौवृषि आयताश शुभतास्य बाहवा परिदो मम इमे च धनुषि चित्रे सलक्षणे चित्रानुलेपने। कौन है आप? हनुमान जी पूछते हैं राम से, आप कौन है? कौतुम श्यामल गौर शरीर। कौतुम श्यामल गौर शरीरा, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, क्षत्रिय रूप बनवीरा। कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, श्यामल गौर शरीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेत विचरो बन स्वामी, कौतुम श्यामल गौर शरीरा। सगमद मग सगमद निद मगधनि सानिद निद मद मगस, कौतुम श्यामल गौर शरीरा। ससनि सदनि धनि नि धनि नि धम धद मद मग 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 स गमधनि स स स गमधनि स स स गमधनि स स स, कौतुम श्यामल गौर शरीरा। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदे। विप्र फिरत हम खोजत थे ही। वाल्मीकि रामायण के बड़े अद्भुत प्रसंग हैं और इसी को तुलसीदास जी ने भी लिखा है। प्रभु पहचान परेउ गई चरना, सो सुखुमा जाय नहीं वरना। महादेव पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, वो सुख मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा व्रत ही था सेवा का। मैं देवादिदेव सर्व पूजित, मैं सद्योजात वामदेव अघोर, मैं सृष्टि का स्वामी हूं, सर्व साक्षी हूं, नित्य साक्षी हूं, कर्म साक्षी हूं, देव साक्षी हूं, ब्रह्मा का साक्षी हूं, मैं नारायण का भी साक्षी हूं। चूंकि मैं गवाह हूं, मैं काल हूं, काल साक्षी हूं, महाकाल कालम करालम, मैं कराल रूप से, काल रूप से, महाकाल रूप से मैं रहता हूं, मैं अस्तित्व हूं। मुझ में ही संपूर्ण जगत टिकता है। मैं काल का अस्तित्व हूं, कर्म का, स्वभाव का, जीव का, मैं संपूर्ण अस्तित्व का महाअस्तित्व हूं। मुझ में से ही प्रकट होता है अस्तित्व, मुझसे अस्मिता प्रकट होती है, मुझसे रूप प्रकट होता है। विष्णु का ही मैं आधार हूं। वाल्मीकि रामायण में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं विष्णु का आधार हूं, आधारभूत सत्ता हूं। मुझसे विष्णु प्रकट होते हैं, मुझसे सृष्टि लय होती है। लेकिन मेरा व्रत सेवा का, कि मुझे सेवा करनी है, तो एक अपने आप का विस्मरण कर मैं सैव्य भाव में रहना चाहता हूं। इसे सो सुख उमा
जाए नहीं वरना। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है जो देने में सुख है, आदर देने में सुख है, भैया लेने में नहीं। जो आदर देने का सुख है, जो औदार्य का सुख है, वो बड़ा अद्भुत सुख है। एक है लेना और एक है देने का सुख। आदर देना, उदारता के साथ दूसरों के दुर्गुणों को क्षमा कर देना, दूसरों के दोषों को विसार देना, वो जो एक बात है वो उदारता। उस प्रकार की क्षमाशीलता वाल्मीकि रामायण में आती है। भगवान ने कहा कि वो सुख कुछ अलग है। फिर तो बात ही कुछ हो गई। राम हनुमान के भीतर परिचय हो गया। भगवान को कहा हनुमान ने कि वो भक्त बनेगा नहीं क्योंकि उसमें समर्पण नहीं, शिष्य बनेगा नहीं क्योंकि श्रद्धा नहीं। तैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते अभय करीजे। वो शिष्य नहीं बनेगा आपका क्योंकि श्रद्धा नहीं है उसमें। वो भक्त नहीं बनेगा आपका, उसमें शरणागति नहीं है। वो आपको अपनाएगा नहीं क्योंकि वो भयभीत है। जो भयभीत प्राणी है, जिनमें अभाव रहता है, जो काम से घिरा हुआ है, वो आपके सत्य को समझ नहीं पाएगा। तो हे प्रभु, आप उसे मैत्री दीजिए। मैत्री में आप उसका संधान करेंगे, मैत्री में ही आप उसे संभाल लेंगे। और मैत्री गुण आपका सबसे बड़ा गुण है, उसमें विषमता नहीं दिखती। मैत्री में आप सबको सौंप देते हो। मैत्री गुण दो पर्णा सयुजा सखाया, वेद मंत्र है ये। वेद कहता है कि भगवान हमारे हम माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, पर हमारे सखा भी हैं। इसलिए कभी जब विपत्ति होती है, जब मन में किसी प्रकार की पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा कई बार हम माता पिता को नहीं बताते, बंधु बांधव को नहीं बताते, वो सखा को बताई जा सकती है। उद्धव को भी यही कहा था वसुदेव ने कि उद्धव, कृष्ण अपने मन की बात हमें नहीं बता रहा है, आप पूछो। और यही बात कृष्ण ने कही उद्धव से कि गोपियां मन की बात किसी को नहीं कहेंगी, तू मेरा मित्र बनकर जाएगा तो तुझे बता देंगे। और यही बात सुदामा के साथ हुई भगवान की। मैत्री में विषमता चली गई और अपना सर्वस्व दे दिया। भगवान से कह रहे हैं सुग्रीव कि आप मित्र बन जाना उसके। मित्र बन जाओगे तो पास बिठाओगे, अगर वो शिष्य बनाओगे तो नीचे बैठेगा, नीचे बैठने को तैयार नहीं वो।